डियर व्यूवर्स, मैं आपके साथ ये बात कहना चाहूँगा कि जब बात आती है अपनी किसी कही गई स्टेटमेंट को पूरा करने की, अगर हम कभी किसी भी पर्सन से, हम अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या जो भी जॉब कर रहे हों या किसी भी रिलेशन में हों, जैसे हमारे जो फैमिली मेम्बर हैं या हमारा कोई फ्रेंडशिप का रिलेशन है या सोसाइटी में किसी भी वे में हम किसी भी पर्सन से जुड़े हों, बट हमें टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए और टू बी ऑनेस्ट होना चाहिए। जो भी हम स्टेटमेंट दे रहे हों उससे फुलफ़िल करने के लिए हमें अपनी ओर से 100% ऑनेस्ट रहना चाहिए और उसे पूरा भी किया जाना चाहिए। वो लाइफ की कैसी भी सिचुएशन हो, हर सिचुएशन में विदाउट एनी ग्रीड, विदाउट एनी सेल्फिशनेस, मैं कहूँगा कि बिना किसी स्वार्थ के हमें अपने किसी भी काम को करना चाहिए। ज़िंदगी को सही तरह से जीने का जो सही ढंग है वो यही है कि जितना हम अपने काम के लिए सही और ईमानदार रहते हैं, जो इनर जो हैप्पीनेस जो है या इनर जो जॉय मैं कहूँगा, वो खुशी एक अलग तरह की होती है, या वो जो आनंद अंदर से इंसान जो फ़ील करता है वो दुनिया की किसी भी खुशी से कहीं ज़्यादा है। जहाँ पर अगर किसी को लगता है कि हम किसी इंसान को धोखा देने से या किसी के साथ झूठ बोलने से या कुछ फ़रेब करने से जो हमें हासिल हो जाए और वो हमें कोई खुशी देगा, वो हमें लगता है कि शायद वो हमें खुशी दे रहा है, लेकिन वो बहुत ही टेम्पोरल है, वो बहुत ही कुछ आप सेकंड्स या कुछ डेज़ या कुछ वीक्स का कह सकते हैं, बट वो कुछ डेज़ या कुछ वीक्स का भी मैं उसे खुशी या जॉय नहीं कहूँगा या आनंद नहीं कहूँगा, बल्कि वो ये है कि हम एक भ्रम में जी रहे हैं। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि हम जितना सही रहते हैं, हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि सोसाइटी में दूसरे लोग तो गलत कर रहे हैं या उन्होंने इतना कुछ अकोमोडेट कर लिया, जहाँ पर हम मनी की या वेल्थ की या अदर रिसोर्सेज की बात करते हैं, जहाँ पर हमने फ्रॉडलेंट वे में लोगों के को डिसीव करके और जहाँ पर हमें लगता है कि लोग उन्हें बहुत ही रिस्पेक्ट या बहुत ही इज़्ज़त दे रहे हैं, लेकिन वो रिस्पेक्ट या वो इज़्ज़त क्या ट्रू सेंस में वो इज़्ज़त है? उस इज़्ज़त का कोई मीनिंग ही नहीं, कोई कंसेप्ट ही नहीं। इसलिए सही मीनिंग या सही कंसेप्ट जो रिस्पेक्ट का है, जब आपका खुद का कंसाइंस, आपका अपना ज़मीर, आपका अपना मन और आपकी सोल, आपकी अपनी आत्मा जो रिस्पेक्ट आपको देती है, उससे बढ़कर रिस्पेक्ट दुनिया का कोई भी इंसान आपको दे दे, वो रिस्पेक्ट आपके लिए मायने नहीं रखती। हाँ, दुनिया की रिस्पेक्ट आपके लिए मायने रखती है, पर जब आपने सच में ऐसा कोई काम किया हो और वो चीज़ आप डिज़र्व करते हो, जैसे अपनी सोसाइटी के लिए कोई कोई बहुत अच्छा काम किया हो, जहाँ पे लोगों को बेनिफिट मिला और उसके लिए सोसाइटी जब आपको अप्रिशिएट करती है, सच में वो एप्रिसिएशन काबिल तारीफ़ है और इनक्रेडिबल है। उसको हम किसी भी तरह से मेजर नहीं कर सकते। वो बहुत ही खुशी की बात है कि जहाँ पर आपको सोसाइटी रिकॉग्नाइज़ करती है और आपको रिस्पेक्ट, वो वैल्यू देती है। तो कहने का ये है कि हम लाइफ में अगर सही खुशी को जीना चाहते हैं, हमारे पास जो भी है उसमें हम खुश रहें, और ज़्यादा पाने पाने की अगर इच्छा है भी तो ऑनेस्ट वे से और डेडिकेटेड रहें उस चीज़ को पाने के लिए, और विदाउट डूइंग लॉस ऑफ समवन, बिना किसी को कोई हानि पहुंचाए, बिना किसी को कोई नुकसान पहुंचाए अगर हम कोई चीज़ हासिल करते हैं तो खुशी की बात है। लेकिन वो चीज़ जो हम हासिल कर रहे हैं वो किसी को दुख देकर, तकलीफ़ देकर, या जिस पर हमारा खुद का कोई अधिकार नहीं था, वो बहुत ही दुख की, पीड़ा की, तकलीफ़ की बात है। उस तरीका ऐसा करने से हम दूसरों की ज़िंदगी को तो हानि पहुंचाते ही हैं, लेकिन दूसरों के लिए वो हानि कुछ टाइम की हो सकती है, लेकिन हमारे लिए वो हानि परमानेंट है, वो इरेपेरेबल है। उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है कि हमें उससे कोई रिलीफ़ मिल सकता है। और एक ऐसा मैं आपको ये कह सकता हूँ कि हम ऐसी ग्रिप में आ जाते हैं, एक ऐसी पकड़ में आ जाते हैं इविल फोर्सेस की, कि जहाँ से निकलना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और इस तरह से हम अपनी ज़िंदगी को एक नरक भरी ज़िंदगी बना देते हैं। और हमें सच में अपनी ज़िंदगी को हम नहीं जानते कि हमारी बर्थ पे ना तो इंसान का कंट्रोल है और ना डेथ पे इंसान का कंट्रोल है। बट बर्थ और डेथ के बीच का जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड को अगर हम सही से जीना चाहते हैं, उसके लिए सबसे बेहतर है कि हम किसी भी रिलेशन में हों, चाहे वो किसी के साथ प्यार के रिलेशन में हों, चाहे वो अपने परिवार के साथ जो भी हमारे सगे संबंधी हैं, हर रिलेशन में हमें ऑनेस्ट रहना चाहिए, जहाँ पर हम किसी को दगाबाजी किसी के साथ दगाबाजी ना करें। और हमें अपने काम को बहुत ही प्योरिटी के साथ करना चाहिए। अ, एक ऐसी स्टेज, मैं ये कह दूँ कि जैसे 4th क्लास तक एक अगर चाइल्ड जो है वो इमैच्योर है, उसने कुछ गलती कर दी हो, आप ये मान लीजिए कि 7 ईयर का कोई चाइल्ड है, कोई किड है, कुछ गलती की हो तो ओके, हम उससे फार्गिव कर सकते हैं। बट जब आप 10 11 12 में जब पहुंच जाते हैं, उसके बाद आप